गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं। उसमें हम साइक्लोट्रॉन को डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज़ साइक्लोट्रॉन? पहली बात तो साइक्लोट्रॉन क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको एक्सेलरेट करता है। मेनली ये पॉजिटिव पार्टिकल्स के लिए यूज़ होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के लिए। लाइक आपके पास प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गए, इनके लिए ये यूज़ होता है। ठीक है। साइक्लोट्रॉन क्या है आपके पास? Cyclotron, it is a device used to accelerate positive charge particles like proton and alpha particles etc. अब देखिए, हमें ये समझना है कि हम एक्सेलरेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था, मोशन डिस्कस किया है चार्ज पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। अब हमें प्रीवियस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसमें क्या था कि जब भी हमारा कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, लाइक आपके पास जहाँ पे पॉजिटिव प्लेट्स हैं, ठीक है, दिस इज योर नेगेटिव प्लेट, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमारे पास क्या होगा, जो ये चार्ज पार्टिकल होगा यहाँ पे क्यू, उसके ऊपर क्या लगेगी? एक फोर्स लगेगी, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो इसमें एक्सेलरेशन भी होगा, दैट इज क्यू ई अपॉन जो भी चार्ज पार्टिकल का मास है। अब हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन के लिए काम आता है जी। अब देखिए v इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? u प्लस ए पी। अब हमें एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए। एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो ये कब पॉसिबल है? अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए इस फील्ड में रुकेगा, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। हमें क्या चाहिए? दिस इज इट्स वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी ज़्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? पार्टिकल को ज़्यादा टाइम के लिए इसमें रुकना चाहिए। जब आप ये कह सकते हो, अगर दूसरे इक्वेशन देखें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कि अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करे तब भी हमारे पास वेलोसिटी क्या है? इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करें? अगर इन प्लेट्स को हम दूर दूर प्लेस कर देते हैं, मान लो ये प्लेट्स मैंने दूर दूर प्लेस कर दी, दिस इज योर पॉजिटिव प्लेट, दिस इज योर नेगेटिव। तो इससे क्या है, जो भी हमारी मशीन है, जो साइक्लोट्रॉन एक मशीन है, मशीन का एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन तो पॉसिबल नहीं। अब हमारे पास क्या है कि हमारे इसको ज़्यादा टाइम के लिए इसमें रखना है। और दूसरा, अगर आप ये इनको दूर प्लेस करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है? वी अपॉन डी। अगर डिस्टेंस बढ़ा आपका तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो कोई सोल्यूशन है नहीं। हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि जो हमारा पार्टिकल है वो ज़्यादा टाइम के लिए इसमें रहे, इसमें वो ज़्यादा टाइम के लिए रोटेट करे। इसमें ज़्यादा टाइम के लिए रहने के लिए, अगर आपको ध्यान में हो मैग्नेटिक फील्ड का लेक्चर, उसमें क्या था कि जो हमारे पास फोर्स होती थी, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। जब हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते थे, थीटा उनके बीच का 90 हो जाता था, तब हमारे पास जो मोशन आता था वो क्या आता था? सर्कुलर मोशन आता था। मीन्स वो इसको सर्कल में घुमाता रहेगा, ऐसा इनके पार्टिकल एक जगह पे खड़ा रहे, तो वो इसको सर्कुलर मोशन में इसमें मूव करवाता रहेगा इन फील्ड्स के अंदर। तो मीन्स क्या होना चाहिए हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए इसमें। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसमें दोनों एग्जिस्ट करेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे? क्रॉस फील्ड। ठीक है, समझ आ रहा है ना? उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस फील्ड। ओके। अब ये क्रॉस फील्ड और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है साइक्लोट्रॉन की, अब मैं उसके बारे में बता रही हूँ आपको। दिस इज अबाउट द बेसिक, कि हाउ वी इंक्रीज द स्पीड। ठीक है, हाउ वी एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स। अब इसमें क्या होता है, आपके पास दो होलो सेमी सर्कुलर आप प्लेट्स लेते हो, मेटेलिक प्लेट्स। ठीक है, दो होलो सेमी सर्कल आपके पास क्या है? मेटेलिक प्लेट्स हैं, जो इसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, दीज आर योर्स
मेटेलिक सेमी सर्कुलर प्लेट्स, और इसको हम डीज बोलते हैं. दिस इज योर D1, दैट दिस इज D2. ये आपकी कंस्ट्रक्शन है इसकी. इसमें क्या होता है, अब इन दोनों डीज को आप कनेक्ट कर देते हो किससे, यहाँ पे एक हाई ऑसिलेटर, हाई वोल्टेज हाई ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हो. इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करोगे एंड हाई फ्रीक्वेंसी. और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो नियर अबाउट कितनी होती है, 1 लाख टू 10 लाख तक का ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है. 1 लाख टू 10 लाख जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है. मान लो जो आपका ऑसिलेटर है, इसकी ये वाली प्लेट पॉजिटिव है और ये वाली प्लेट नेगेटिव है. तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो गई, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये मान के चलो कि ये आपके पास एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, उसको आपने कट कर रखा है. दीज आर द डीज. ठीक है. अब मान लो ये जो डिस्क है ये मेरे हैंड पे पड़ी है, नीचे इसका नॉर्थ पोल है, ऊपर साउथ पोल है. तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ, मीन्स वो बाहर की तरफ आ रही हैं. आपके पास ये जो डिस्क है यहाँ पे नॉर्थ पोल है, नीचे ऊपर क्या है साउथ पोल. तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, एक मैग्नेटिक शू की तरह है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या आएंगी, नॉर्थ टू साउथ. अब अगर इस डिस्क को आप ऐसे ना लेके ऐसे प्लेस कर दो, ठीक है, मीन्स आपका क्या हो जाएगा, पहले नॉर्थ पोल नीचे था, अब नॉर्थ पोल इस तरफ आ जाएगा, साउथ पोल इस तरफ, तो नॉर्थ टू साउथ. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ आएंगी. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है उसको मैंने इस डॉट से रिप्रेजेंट किया, दैट इज दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. लेट इट रिप्रेजेंटेड बाय V एंड आर आउटवर्ड्स. अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ है, तो दोनों क्या हो गए 90 डिग्री के एंगल पे हैं और क्रॉस फील्ड भी हैं. अब इसकी वर्किंग समझिए. वर्किंग में इसके क्या होता है, अब यहाँ पे मान लो एक आपके पास सोर्स पार्टिकल है S. जो ये सोर्स पार्टिकल है उसके पास मान लो कोई चार्ज है Q जिसका मास है M. ठीक है. जो ये चार्ज पार्टिकल है दिस इज जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये अट्रैक्ट होगा कहाँ पे, मान लो ये यहाँ पे है, तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और उसकी तरफ एक्सेलरेट होगा नेगेटिव प्लेट की तरफ. तो एक्सेलरेट होके ये इस D में आ जाएगा. जब ये इस D में आएगा तब क्या होगा, यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो जाएगा, जैसे ये D के अंदर आएगा, एज Q चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन D2, electric field becomes 0 and it moves in circular path, क्यों, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करना. ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, पर यहाँ पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी जितनी देर तक ये D2 में रहेगा. अब यहाँ से ये अगेन क्या होगा, बाहर निकलेगा. जब ये बाहर निकलेगा और उसी बीच हमें ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है. जब ये बाहर निकलेगा तब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये 1 लाख फ्रीक्वेंसी का क्या मीनिंग है कि ये ऑसिलेट होगा. ये आपके पास एक वेव है, एक बार ये पॉजिटिव होती है एक बार नेगेटिव. ये भी 1 लाख टाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही अपनी डायरेक्शन चेंज करती जाएगी. एक बार पॉजिटिव हुई फिर नेगेटिव होगी, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये 1 लाख टाइम्स इस तरह स्विच होगी. तो जैसे ही ये बाहर निकलेगा चार्ज पार्टिकल, तब यहाँ पे क्या आ गया, अब नेगेटिव चार्ज, ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव. तो नेगेटिव की तरफ ये अगेन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा. अब इसकी जो स्पीड है वो पहले से इंक्रीज हो जाएगी. मान लो यहाँ पे ये 100 स्पीड से गया, अब इसकी स्पीड जब बढ़ी, अब ये 200 स्पीड से जो सर्कुलर पाथ कवर करेगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा पहले के कंपैरेटिवली. ठीक है. अगेन क्या हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगेन ये पार्टिकल कहाँ जाएगा, फिर D2 में जाएगा. मीन्स ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट ना कर ले. कितना,
जितना कि इसका क्या है सरकमफ्रेंस है, जो ये आपकी डीज है, छोटे छोटे सर्कुलर पाथ में ये फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। मीन्स ये कैसे वर्क कर रहा है एक बार दोबारा जल्दी से मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, वो इसकी तरफ एसरलेट होगा, एसरलेट होके वो D2 में एंटर होगा। जैसे D2 में एंटर होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जहाँ सर्कुलर पाथ कवर करेगा। अगेन ये यहाँ पे क्या है ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इस तरह आपको सेट करनी है कि ये स्विच आउट हो जाए नेगेटिव टू पॉजिटिव। तब यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज आया, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तब ये एसरलेट इस तरफ हुआ, तब इसने थोड़ी सी स्पीड अपनी इंक्रीज की, और इस इंक्रीज स्पीड से इसका क्या हुआ रेडियस इंक्रीज हुआ। इस तरह ये करता रहेगा एंड कंटिन्यूसली दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। अब हम ये फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करते हैं, जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए जो इसका रेडियस होगा, हमारे पास हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था दैट R इज इक्वल टू mv/qv। हमने क्या बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज QVV, वो किसके इक्वल हो जाता है mv²/r के, जो इसका क्या है रेडियस है। जब ये बाहर निकलेगा तब इसका जो D का जो सरकमफ्रेंस होगा, जो D का रेडियस होगा उतना ही इस सर्कल का रेडियस होगा जो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ से आपके पास क्या आता है R इज इक्वल टू mv/qv। अब यहाँ से आप वेलोसिटी देख सकते हो, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी qvr/m। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ m। v² कितना है q², b²r²/m², एक m से एक m कैंसल, हाफ q² b²r²/m। मीन्स अब इतनी काइनेटिक एनर्जी इस जो भी आपके पास पार्टिकल है वो इतनी काइनेटिक एनर्जी से क्या कर रहा है इसमें रिवॉल्व कर रहा है आपके पास। अब हम फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करते हैं और इसकी लिमिटेशन क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें ये रेडियस कितना कवर करेगा, वेलोसिटी कितनी है और इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता दिया मैंने। थैंक यू।